जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। किसानों की कर्ज माफी होगी, 3200 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी जाएगी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन कब? जब 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनाव जीतकर सरकार में आती है तब। जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम दिया है भरोसे का घोषणा पत्र। सबसे पहले जान लीजिए कि ये घोषणा पत्र कहाँ जारी किया गया है। ये घोषणा पत्र आज जारी किया गया है रायपुर में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के द्वारा, और राजनांदगांव, जहां से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह चुनावी समर में हैं, वहां से वर्तमान मौजूदा सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया है। इस घोषणा पत्र की क्या बड़ी बातें हैं, इस घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या कुछ है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तुलना भी करते जाएंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि ये घोषणा पत्र कितना कारगर होगा और चुनाव में किस तरह से काउंटर किया जाएगा दोनों घोषणा पत्रों को। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या प्रमुख है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसी संदर्भ में क्या घोषणा की थी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है किसानों की कर्ज माफी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया कि कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में भी कोई ऐलान नहीं किया। दूसरी बात, 3200 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जाएगी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल से धान खरीदी जाएगी, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जाएगी, 1 क्विंटल का यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी छत्तीसगढ़ के वासियों को, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बिजली फ्री जैसी कोई बात नहीं है। बिजली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा नहीं किया। सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की गई है। जो भी बच्चे होंगे स्कूल के कॉलेजेस के, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि यात्रा भत्ते की बात की गई है। यहाँ पर सरकारी मॉडल में पूरी निःशुल्क शिक्षा की बात कर दी है भूपेश बघेल ने। घोषणा पत्र में कांग्रेस के है कि हम केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा देंगे। जब उनसे पूछा गया कि कैसे होगी, किने होगी, तो उन्होंने कहा कि ये चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन होगा, सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो ये तुलना हो गई। दूसरी, आगे बढ़ते हैं, भूमिहीनों को मिलेगा 10,000 रुपए हर साल। भूमिहीनों के लिए हर साल 10,000 रुपए की बात कर दी है। अभी तक ये राशि 7,000 रुपए राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना के तहत भूपेश सरकार देते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा। खेतीहर मजदूरों को 9,000 रुपए की राशि ऑलरेडी दी जाती है, वो दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में निर्णय लेते हुए इस राशि को भी 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। तो दोनों इस वाली घोषणा में दोनों इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं, तेंदू पत्ता का प्रति बोरा 6,000 और 4,000 सालाना बोनस भी। तो यानी प्रति बोरा तेंदू पत्ता 6,000 रुपए जाएगा और सालाना बोनस 4,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा तेंदू पत्ता के संग्राहकों को। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस संदर्भ में घोषणा की है। आगे हम बात करेंगे कि वो घोषणा क्या है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया, लेकिन किसे? बीपीएल धारकों को। ये 500 की सब्सिडी है सभी वर्गों को, यानी कि अगर सिलेंडर 1200 रुपए में आता है तो 700 रुपए आप दीजिए, 500 रुपए सब्सिडी के रूप में कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार देगी। कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है तो आप मंत्रमुग्ध हो गए होंगे कि इतने सारे वादे, इतने सारे घोषणाएं, लेकिन उससे पहले चुनाव है। 7 नवंबर को मतदान है, इसके बाद 17 नवंबर को मतदान है और उसके बाद 3 दिसंबर को पेटी खुलेगी और किसकी बनेगी सरकार, इसके बाद होगा फैसला। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास योजना। भारतीय जनता पार्टी ने 18.5 लाख आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की है। इन्होंने 17.5 लाख आवास देने की बात की है, जो कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता प्रभावी होने के बाद ही राजीव गांधी के नाम से उन्होंने योजना चलाई, आवास योजना के नाम से, और उन्होंने इसमें प्रावधान किया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इतने सारे आवास लौट गए, अब आप आवास योजना लेकर आ रहे हैं, ये चुनावी सुगुफा बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपनी गारंटी को प्रस्तुत किया है, भरोसे को प्रस्तुत किया है भरोसे के घोषणा पत्र में, और 7.5 लाख आवास बनाने की बात कही है।
इसके साथ ही लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपए प्रति किलो अलग से मिलेगा। वनोपज संग्रह आप कह रहे होंगे क्या होगा? जो वन में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो वनोपज संग्रह करते हैं, जैसे चिरौंजी हो गई, महुआ हो गया, या वन में लगने वाली कोई भी करौंदा इत्यादि बहुत सारी वनोपज होते हैं जो सरकार उनकी सूची बनाता है और उनको क्रय करता है, फिर वो आप कहें ट्राइफेड के तहत बेचे जाते हैं। उन वनोपज संग्रह की अगर बात की जाए, उसमें 10 रुपए प्रति किलो उसकी राशि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अब 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम जो है जय योजना, पीएम आयुष्मान योजना में 5 लाख के इलाज की बात की है। 10 लाख का इलाज मुख्यमंत्री उपचार योजना के तहत करने की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे 10 लाख रुपए इलाज की बात कर दी है। इसके साथ ही दुर्घटना पर मुफ्त इलाज की बात की है और ये दुर्घटना को लेकर अलग से प्रावधान देने की इन्होंने बात की है। भारतीय जनता पार्टी के आयुष्मान में ही ये चीज कवर है। तिवरा समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। तो जो तिवरा की खेती करते हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि तिवरा पर भी अब एमएसपी निर्धारित की जाएगी, उस पर समर्थन मूल्य दिया जाएगा। परिवहन व्यवसायियों के कर्ज माफ होंगे और कर भी माफ होंगे। तो परिवहन व्यवसायियों को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे, एक बात और देखिएगा, जो घोषणा पत्र है कांग्रेस की, ये अभी तक कांग्रेस ने 17 घोषणाएं कर दी थी अपनी चुनावी रैलियों में। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, सीएम भूपेश बघेल की, वो घोषणाएं इसमें एज इट इज दिखाई दे रही हैं। यानी कांग्रेस एक और संदेश देना चाहती कि हम जो घोषणा कर रहे हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से घोषणा पत्र में लाकर उन पर मुहर भी लगा रहे हैं। तो परिवहन व्यवसायियों के कर और कर्ज माफ होंगे, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। 700 नए रीपा का निर्माण होगा, 700 नए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। सभी सरकारी स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल बनेंगे। बिग घोषणाओं में से एक ये है कि सभी स्कूल आत्मानंद स्कूलों में लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद चाहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हमारे बच्चों के एडमिशन हो, हमारे साथ वालों के एडमिशन हो। इसीलिए आत्मानंद स्कूल के मॉडल को लगातार कांग्रेस पार्टी सराह रही थी, पूरे प्रदेश में प्रचारित कर रही थी। लेकिन अब उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अगर हम फिर से सरकार में आते हैं तो हम सभी स्कूलों को अपग्रेड कर देंगे आत्मानंद स्कूल में। तो ये बड़ी घोषणा हुई। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की कोई घोषणा नहीं आई है। और स्व सहायता समूह का कर्ज माफ होगा, ये भी बड़ी घोषणा है। स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ होगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ये एक अपने आप में ड्रामेस्टिक है। आगामी लोकसभा चुनाव भी इस मुद्दे पर गर्व होगा, इस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, वहां भी कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात की है। जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, वहां जातिगत जनगणना की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहे आप पिछली रैलियां देख लीजिए, भोपाल की, जयपुर की, राजस्थान की, कहीं की रैली, उन्होंने साफ तौर पर, ग्वालियर की रैली में उन्होंने विशेष मेंशन किया था कि जाति के तौर पर ये बांटना चाहते हैं। इस पर कांग्रेस का तर्क है कि न्याय मिले, जो जिस जाति वर्ग का है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी हो। दूसरा, युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी देंगे। इसमें हम बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रावधान किया है। और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी प्रबंधन किया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। तो युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी प्रबंधन की बात की है। एक और घोषणा पत्र जब जारी किया जा रहा था, तब कुमारी शैलजा ने कहा कि हम जो करते हैं वो भरोसे के साथ करते हैं और इसीलिए हमने 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। और इस बार फिर से कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में। आप अपना विचार जरूर साझा करिएगा कि कर्ज माफी होगी और पिछली वाली हुई थी, आप कैसे लाभान्वित हुए थे, ये सब भी बताना मत भूलिएगा। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण के मतदान से पहले बड़ा दांव खेला है। बहुत सारी योजनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर हुई है और अब देखना होगा कि इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है तमाम लोगों की। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया दिलचस्प होगी। बार बार मैं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की तुलना करते हैं, जो इसमें कांग्रेस पार्टी के मुद्दे हैं उनको लेकर एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की बात की, कांग्रेस ने 3200 में कर दी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की बीजेपी ने बात की है, इन्होंने 20 क्विंटल की बात की है। तो अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए, कोई 21 क्विंटल धान बेचता है 3100 रुपए के भाव से, तो 21 क्विंटल बेच पाएगा, यहाँ 20 क्विंटल 3200 रुपए के भाव से बेच पाएगा। तो कुछ इक्वल मामला यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक मुश्त भुगतान की बात जरूर की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी घोषणाएं हैं उसमें है भूमिहीन किसानों को 10,000 सालाना। इसमें कांग्रेस पार्टी ने भूमिहीनों को 10,000 पे इक्वल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी जिन जिन मुद्दों पर बैक फुट में थी उन्हें लेकर फ्रंट फुट में आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी जिसमें फ्रंट फुट में, उन योजनाओं को भी आपको बता देते हैं। हर विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपये मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला। इसमें अभी तक कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की है और इसमें कांग्रेस पार्टी पीछे है, भारतीय जनता पार्टी आगे। इसके साथ ही गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात की है। ठोस रूप से 500 रुपये में सिलेंडर देने की भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, लेकिन गरीब वर्ग की महिलाओं को कांग्रेस ने सभी वर्गों के लिए 500 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी की बात की है। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल के भीतर सरकारी नौकरी की भी बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। युवाओं को 50% सब्सिडी की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसने भी 50% सब्सिडी की बात की। यहाँ पर इक्वल दोनों लोग हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 18 लाख आवास पीएम योजना के तहत बोले हैं और कांग्रेस पार्टी ने 17.5 लाख आवास बनाने की बात की है। तेंदुपत्ता संग्रहण जिसकी मैं बात कर रहा था, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला और कांग्रेस ने आगे बढ़कर बोल दिया है 6,000 रुपये। तो कांग्रेस पार्टी इसमें आ गई और प्लस कांग्रेस पार्टी 4,000 बोनस भी देगी। यानी तेंदुपत्ता का जो संग्रहण करता है भारतीय जनता पार्टी उसे 5500 रुपये मानक बोरा के हिसाब से दे देगी। आइए भैया ये लीजिए, ये जाइए। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, उसको 6,000 रुपये मानक बोरा के हिसाब से देगी। इसके साथ ही 4 बार वर्ष में या जब भी जितना वो तय करते हैं 4,000 रुपये उनको दे देंगे किस्तों के आधार पर। तो इसमें कांग्रेस आगे चल रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त संग्रहण पर 4500 रुपये का बोनस देने की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने। अतिरिक्त अगर एक्स्ट्रा संग्रहण किया जाएगा तो 4500 का बोनस दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने ओवरऑल बोनस की बात की है कि 4,000 रुपये दिया जाएगा। चरण पादुका योजना है, बीमा योजना है। इसके इस संदर्भ में हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप विस्तार से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ वादे हैं। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा। तो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र था। अब आप बताइए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सॉलिड है या भैया बीजेपी का घोषणा पत्र बम्पर है। आपको फैसला करना है, आपको फैसला लेना है कि क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विथ मी नितेश गर्ग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।